जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां आप प्रतिदिन जो अभी बिहार पुलिस का जो लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसमें आप अभी किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है वो अभी आप देख रहे हैं। और इसमें जो क्या है आपको पिछले बार भी बताया गया था कि अभी आपको दोनों पैरेलल में चलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस सेट। तो हमारा क्या हुआ है कि इधर जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको दो प्रैक्टिस सेट, इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड है वो समाप्त हो चुका है। तो चलिए आज जो है हम इसमें तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो तीसरा प्रैक्टिस सेट हम देखना यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे है, लोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अपादान है। जैसे कि संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके जो है 3 भेद होते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आम के आम गुठलियों के दाम, जो लोकोक्ति या मुहावरा जिसको हम कहते हैं, इसका सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोहरा फायदा। इसमें क्या हो जाता है आपको कि किसी आदमी को एक साथ अगर दो फायदा हो जाता है तो आदमी को वही कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तो इस मुहावरा का जो है सही अर्थ हो जाएगा इसमें, वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल कल्पनाएं करते रहना। वह व्यक्ति जैसे कि अपने दिमाग से जो है बहुत सारी कल्पनाएं सिर्फ करते रहते हैं और प्रैक्टिकली कुछ करते हैं, उनके बारे में ऐसा ये प्रयुक्त किया जाता है कि वह अक्ल के घोड़े कम दौड़ाओ। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्रमांक के वाक्य में सही जो है विराम चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, यही हो जाएगा, राम तुम अब सो जाओ। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो इसमें देखिए ये जो ट्रांसलेशन दिया गया है, इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रेन के आने का समय हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। त्वरित प्रत्यय वे होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है, बढ़ा के देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं उसे क्या कहते हैं, आपको त्वरित प्रत्यय जो कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मीठा प्लस आस है तो ये मिठास हो गया, तो ये इस त्वरित प्रत्यय में आएंगे। उपसर्ग होते हैं जो वर्ड के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय है जो किसी वर्ड के बाद लगते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, इसमें हो जाएगा शुभ्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो नगर कहानी है, जो आपको दिया गया है कि नगर कहानी का जो मुख्य पात्र है इसमें कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, पापपति। ये पिछला प्रैक्टिस सेट में भी आपने देखा था, क्योंकि इसमें जो 10th लेवल के बेस्ड ये क्वेश्चन है उन्हीं पर ये आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि इसका जो है मुख्य पात्र कौन है, पप्पाती है इसमें। और इसमें जो है सुजाता द्वारा जो है ये कहानी लिखी गई है। और ये आपको जो कहानी आपको राजस्थान के गांव की कहानी है, जिसका केंद्र बिंदु जो है मेनिंजाइटिस, जो आपको मस्तिष्क का जो बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस नामक भयंकर बीमारी से संबंधित है। और ये जो है इसी से रिलेटेड ये कहानी, और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है पापपति है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, छठ मेले पर। इसमें जो ये जो प्रश्न है आपके जो है टोटली प्रश्न जितने भी ज़्यादातर हैं इसमें आपको 9th और 10th बेस्ड है, आपको हिंदी से संबंधित जो भी है। तो ये क्या किया था, जो महाराज जगन्नाथ सिंह ने क्या किए थे, देव और छठ मेले पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। और 4 रील की इस फिल्म को जो है बनाने में उनको 32 दिन लग गए थे। तो अगला प्रश्न देख लेंगे। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो आपको घटना प्रधान है आपको
इसमें क्या है कि ये भी जो आपको है कक्षा 10 के पाठ पर आधारित है ये, कि आपको धरती कब तक घूमेगी, ये वहीं से लिया गया है। और ये जो है सीता अपने बेटों और अपने उनसे जो है अधिक बहुओं के का जो है विष सहते सहते परेशान हो जाती है, और उसका जो पूर्व का जो जीवन स्मरण आता है उसी संबंध में ये है। और उसने आकाश की ओर जो दृष्टि उठाकर जो देखती है और पृथ्वी की ओर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है, तो उसी संबंध में ये कहती है धरती कब तक घूमेगी, उसी पर ये कहानी बेस्ड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इंग्लिश का है। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने, तो उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया है। तो इसका जो ट्रांसलेट करना है आपको, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ही वॉज थ्रोन ऑल डिसेंसी टू द विंड्स। तो अगला प्रश्न देख लेंगे, ये आप 13 नंबर का देखिए कि इसमें इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंपाउंड कंजंक्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 3, एज सुन एज। अगला प्रश्न देखेंगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारा ये ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें जो गलत है उसके बारे में चुनना है, तो उसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिज मीन्स इज स्मॉल बट ही हैज इनकर्ड द नो डेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, अगला प्रश्न देखेंगे जो 16 नंबर का है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन अमंग द चॉइस गिवन। इसमें जो है आई एम स्पीकिंग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका ये हो जाएगा आई शैल ऑब्लिक विल हैव बीन स्पीकिंग। अगला प्रश्न देख लेंगे हम जो 17 नंबर का है, पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। तो वेंडिकेटिव, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेवेंसफुल। तो इसमें जो क्या होता है कि आपका प्रतिशोधात्मक होता है, ये एडजेक्टिव है आपको प्रतिशोधी। अगला प्रश्न देख लेंगे, सेलेक्ट द नियरेस्ट एंटोनोमिन्स ऑफ द गिवन चॉइस। तो इस प्रश्न का जो अरोगेंट का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, हम्बल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संतोष डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 16, व्हाई वाज इट सो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, सी वाज इंटरेस्टेड हायर स्टडीज। सी यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ संतोष के लिए सी दिया, यहाँ पे ही होना चाहिए, ऐसे देख लीजिएगा आप लोग, चेक कर लीजिएगा अपने से। यहाँ पर जो हायर स्टडी के लिए इसमें दिया है ये यूज होना चाहिए, अपना एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग इंग्लिश का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये जो 20 नंबर का है कि हु इज द एल्डर गर्ल्स एंड हु इज द यंगर वन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, अकोल्या इज द एल्डर गर्ल एंड मलासा इज द यंगर वन। तो ये जो है आपको, हालांकि अगर आपने 9th और 10th का जो ये सब पढ़ा होगा तो उसी में से ये होगा। आप लोग हिंदी और इंग्लिश का आंसर आप लोग ये मिला के आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये जो सोशल साइंस का है, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की। तो चालुक्य वंश के बारे में पूछा जा रहा है, जबकि कितनी बार हम लोगों ने आपको बताया कि हमने आपको पूरा डिटेल में बताया कि ह्वेनसांग जो है आपको 629 में चीन से चलते हैं और 630 में भारत पहुंचते हैं, और 15 वर्षों तक ये भारत में आपको नालंदा विश्वविद्यालय से ये जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में रहते हैं। तो इसके बारे में तो हमने डिटेल में बताया ही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसी के पैरेलल इन्होंने चालुक्य वंश, तो उसी के समय जो होगा उन्हीं के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, पुलेस्किन द्वितीय हो जाएगा। पुलेस्किन द्वितीय ने किसको हराया था उसके बारे में आप यहाँ पे बताइएगा। तो ये जो है आपको चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है पुलेस्किन द्वितीय के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में
चालुक्य राज की यात्रा की थी। वह पुलस्किन द्वितीय के शक्ति और प्रशासनिक कार्यकुशलता से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने जो है अपनी विवरण में, इसमें आपको आंसर ही बता देते हैं, इन्हीं के द्वारा जो लिखी गई बुक है उसी में बताया है कि आपको हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलस्किन द्वितीय की विजय हुई है। तो आपके लिए क्वेश्चन इसमें छोड़े जाते हैं कि किस नदी के तट पर उन्होंने पुलस्किन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो इसका आंसर आप लोग इसमें दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसमें हालांकि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन अब वो राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय वो क्या कर सकता है। कि अगर चाहे तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो अपने चाहते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होती है जिसमें कि वो अपना जो स्वविवेक का वो प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो या फिर ऐसे मामले में, या फिर मंत्री परिषद की जो बर्खास्तगी पर, या फिर जब लोकसभा में बहुमत का विश्वास खो देते हैं उस पर, या फिर क्या करते हैं कि लोकसभा का जो विघटन होता है उस समय में जब मंत्री परिषद का बहुमत खो जाता है, तो इस परिस्थिति में क्या करते हैं राष्ट्रपति जी अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी उचित कार्रवाई होती है वो करते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2। ये अज्ञात है, अभी तक उसको कोई ये नहीं कर पाया है। हालांकि भाव चित्रात्मक कहीं पे दिया जाता है, लेकिन सिंधु घाटी की जो लिपि है अभी तक अज्ञात है। सिंधु की जो लिपि है की भांति उसकी भाषा भी अज्ञात है। ऐसी स्थिति में लिपि का जो खोज किया गया है उसका कोई जो द्विभाषिक लेख ही सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अभी तक इस तरह का जो कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो ये इनका बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसके बारे में बहुत बार जिक्र किया जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे, इन्होंने तेलुगु भाषा में क्या की थी, अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इस पुस्तक में क्या किए थे उन्होंने, अंदल जो देवी महालक्ष्मी के अवतार के द्वारा अनुभव की गई जादुई कष्ट की पीड़ा का वर्णन किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अमुक्त माल्यदा। अगला प्रश्न है हमारा, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। तो ये जो है गांधी जी के सारे जितने हथियार थे उन्होंने क्रांतिकारी अपने जो भी आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनाया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपात लागू कर दे? हमारे भारत में जैसे आप जानते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के जो आपात का वर्णन है, तो उसमें से जो इसमें वित्तीय आपात के बारे में वर्णन हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 356 जो है ये हमारा किसी भी राज्य में जब वहाँ के विधानसभा या वहाँ का जो राजतंत्र चलने में या फिर प्रजा के लिए जब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि वह विफल हो जाती है वहाँ की सरकार चलने में, तब जो वहाँ के गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति जी को सूचित करते हैं और राष्ट्रपति जी हमारे अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। और एक होता है कि 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात का जिक्र होता है। ये वैसी स्थिति है जब हमारे देश पर या तो कोई बाह्य आक्रमण से संबंधित हो या फिर कोई ऐसी जो सशस्त्र विद्रोह से संबंधित कोई ऐसा कंडीशन आ जाए, तो वैसी स्थिति में हम 352 के अनुच्छेद का वो प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा। और एक जब हमारा वित्तीय आपात स्थिति में हमारा देश आ जाए और वैसी लागू करने की स्थिति हो तो उसके संबंध में हम वित्तीय आपात लागू करेंगे और ये अनुच्छेद आपका 360 हो जाएगा। और 360 जो अनुच्छेद है हमारा, ये अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है क्योंकि ऐसी स्थिति हमारे पास अभी तक नहीं आई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 360। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, कपिल देव की।
जो 1932 में इंग्लैंड के दौरे पर जो भारतीय टीम द्वारा खेला गया प्रथम टेस्ट के 75 वर्ष जब पूरे होने के सम्मान में उन्होंने क्या किया है, जो एमसीसी है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, उनके द्वारा क्या किया, कपिल देव के चित्र का अनावरण किया गया। इसकी जो चित्रकारिता है वो ब्रिटेन के जो एक चित्रकार हैं स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने इसमें क्या किया, इन्होंने भारतीय जो तिकड़ी अर्थात कपिल देव, विशन सिंह बेदी और दिलीप वेंगसरकर के चित्रों का निर्माण किया। उस चित्र में क्या दिखाया गया कि कपिल देव जो है गेंद को उछाल रहे हैं। इसी चित्र के पास में जो है पश्चिम में ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई को चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर यही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स मित्र पक्ष शक्तियां नामक संगठन का भाग था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, सोवियत संघ। दरअसल उस समय में क्या हुआ था कि ऐसा संघर्ष जो 1900 द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध जो है हमारा 39 से 45 तक चला है। और जब तक कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम नहीं गिराया गया और उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया। इतने वर्षों के दौरान क्या हुआ, दुनिया का इसमें लगभग हर हिस्सा शामिल हुआ है। इसमें क्या हुआ था, दूर एक भाग बना हुआ था, एक धुरी राष्ट्र था और एक मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र में क्या थे, जर्मनी, इटली, जापान और इनके विरुद्ध जो भी बने हुए थे वो मित्र राष्ट्र कहलाते थे, जैसे फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और हालांकि थोड़ा चीन भी शामिल था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय जो भारत के मुगल बादशाह थे वह कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, अकबर। तो इसमें दरअसल ये पूछा जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय जो हमारे भारत के मुगल बादशाह थे कौन थे? तो उस समय हमारे जो सम्राट अकबर थे, इनकी मृत्यु आपको 1605 ईस्वी में होती है। तो स्वाभाविक है उस समय में ये जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईस्वी में होती है, उस समय में अकबर ही हमारे शासक में थे, मुगल शासक। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो इसमें इनके जो वायसराय के दौरान कौन सी घटनाएं नहीं हुई उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। क्योंकि पुरातत्व विभाग की स्थापना इनके द्वारा किया गया, दिल्ली दरबार की जो स्थापना है वो इनके समय में हुई और बंगाल का विभाजन तो इनका जो बहुत फेमस रहा है वो हुआ ही। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है वो आपको लॉर्ड डफरिन के समय में हुई है 1885 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय होती है। और इनकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो एक ओ ह्यूम को जाता है, वो एक सरकारी सिविल सेवक थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, रॉबेस्पियर। फ्रांस का जो ये आतंक का जो राज हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत के बाद जो हिंसा का एक दौर चला था उसमें क्या हुआ था कि प्रतिद्वंदी राजनीतिक गुटों के बीच जो संघर्ष हुआ, क्रांतिकारी के दुश्मनों के सामूहिक फांसी दी गई थी उसमें। इसमें क्या हुआ था, जो रॉबेस्पियर है नामक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ ने आतंक के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देख लेंगे। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन और की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो उस मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटराइट। ये आपको एक तरह से चिपचिपा टाइप का वो मिट्टी हो जाता है, उस समय में फिसलन टाइप का पैदा हो जाता है उसमें। और ये निक्षालन की प्रक्रिया से अर्थ है कि मृदा में जो रिसते हुए पानी के द्वारा जो घुलनशील तत्वों के नीचे की परतों की और स्थानांतरण जो होता है उसी के बारे में है। इस जो प्रक्रम में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है मिट्टियां की जो उर्वरता कम हो जाती है। लेटराइट मृदा में जो निक्षालन देखने को मिलता है, लेटराइट जो मिट्टी होता है उसका जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में बनती है और जो इसका जो निक्षालन के कारण उसकी उर्वरता काफी कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक मिनट। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है
जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जल संवर्धन, आपको इससे रिलेटेड प्रश्न कितने बार पूछे जा रहे हैं, लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं कि जल संवर्धन अर्थात वो पौधे जिनका कि मिट्टी में से कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी। इसमें जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, बेगूसराय। बेगूसराय में जो है, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार बिहार के बेगूसराय जिले में जो है कांवरतल झील है, कांवरतल झील, वो आपको रामसर कन्वेंशन के तहत जो है ये आपको आ जाते हैं। और ये बिहार का जो है प्रथम रामसर क्षेत्र घोषित किया गया है। और रामसर के बारे में, अगर रामसर कन्वेंशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में जरूर जानिए कि ये हमारा जो है ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पे वैसे वेटलैंड्स जो कि सूखे क्षेत्र अब की ओर अग्रसर हो गया है, जो कि कभी एक अच्छा सुंदर सा तालाब हुआ करता था, उस समय अब वहाँ के जो जीव जंतुओं के लिए जब अब समस्याएं उत्पन्न हो जाती है तो वैसे वैसे जगहों को चिन्हित किया जाता है और उन्हें रामसर कन्वेंशन के आधार पर ही रामसर स्थल अब घोषित किया जाता है। उसे इसी के उपलक्ष्य में ये आपको 2 फरवरी 1971 को होता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो ये आपको जो है ये भी आपको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आपको 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ये कन्वेंशन हुआ था। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारत में जो है करेंसी नोटों का जो मुद्रण है कौन और आपूर्ति उसका कौन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, सिक्योरिटी प्रेस नासिक। इसमें जो है भारत के 4 स्थान पर जो बैंक नोट मुद्रित किए जाते हैं, जैसे वे हैं, करेंसी नोट प्रेस आपको नासिक में हो जाता है, बैंक नोट आपको देवास में हो जाता है, और भारतीय मुद्रा निगम जो है साल्बोनी में पश्चिम बंगाल में, और भारतीय जो नोट मुद्रा निगम है मैसूर कर्नाटक में हो जाता है। नासिक में क्या है, आपको इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना होने के साथ ही 1928 में जो है भारत में बैंक नोट जो है छपना प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको आरबीआई की स्थापना कब हुई है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आपको हुई है 1 अप्रैल 1935 को, और इसकी जो है राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन का जो संगठन है इसका मुख्यालय आपको ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जो नागर विमानन संगठन है ICAO, इसका जो है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन और के सिद्धांत और तकनीकी का जो है को नियत करती है, और इसका जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय जो वायु यातायात के निकाय और योजना को पालन भी करवाती है। इसका मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में, क्वार्टियर में इंटरनेशनल में। और आपको ये जो आपको मरीन जो आप अगर पूछा जाए आपको कि अंतर्राष्ट्रीय जो मरीन संस्थान है उसके बारे में पूछा जाए तब आपका वो होगा आंसर। बाद में कि आंसर सही है कि इंटरपोल का मुख्यालय लियोन हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का ये हो गया बर्न हो गया, और खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय आपको रोम हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, फली एस नरीमन। फली एस नरीमन के द्वारा इसका लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सर विंस्टन चर्चिल को। इसको 1953 में जो है साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक हमारे विंस्टन चर्चिल थे जिनके जो हमारे जो है आपको विंस्टन चर्चिल आपको फेमस एक वर्ड है कि महात्मा गांधी के बारे में अर्धनग्न फकीर कहा गया था, और एक इनको वैलेंटाइन सिरोल है जिन्होंने आपको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मतपत्रों को सबसे पहले, मतपत्रों का जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, प्राचीन यूनान में।
मतदान में जो है मतपत्रों का प्रयोग सर्वप्रथम प्राचीन यूनान जो है रोम आपका, उसी में जो है 139 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि भारत में जो मतपत्रों का प्रयोग है 920 ईस्वी में माना जाता है, जब तमिलनाडु जो आपको संगम काल जो उधर जो ग्राम प्रशासन जो चोल वगैरह का जो चलता था उस समय का ये आपको हुआ करता था। और अमेरिका में अगर पूछा जाए तो आपको 1629 ईस्वी में मतपत्र का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कैबुल लैमजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ इस पर है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपको ऑप्शन 1 मणिपुर। कैबुल लैमजाओ जो है ये आपको उद्यान मणिपुर के लोकटक झील का ये हिस्सा है और मणिपुर में ही आपको ये विष्णुपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, के.आर. कुमार स्वामी अय्यर क्या बजाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वीणा हो जाएगा। के.आर. स्वामी वीणा बजाते हैं। वीणा बजाने वाले और दूसरे भी कलाकार जो हैं आपको M.K. कयान कृष्णन और आपको S. बालाचंदर इत्यादि हैं, सादिक अली इत्यादि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए पी.टी. उषा। पी.टी. उषा को हम लोग उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एक मिनट, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कीर्ति मंदिर। दरअसल जो है हमारा गुजरात में जो है कीर्ति मंदिर का जो पोरबंदर में जो है जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, गुजरात में स्थित कीर्ति मंदिर है। यह एक मेमोरियल है जहाँ पे जो है हमारे महात्मा गांधी का जो है और इसका जो है महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की याद में ये बनवाया गया मंदिर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है तो वो आपको राजघाट हो जाएगा, जहाँ पे और सब लोगों के अलग अलग ये हैं। जैसे आपको इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल हो जाता है, वीर भूमि आपको राजीव गांधी का हो जाता है, इसी प्रकार से और सब लोगों के हैं। जैसे आपको ज्ञानी जेल सिंह का आपको हो जाता है एकता स्थल, तो इसी प्रकार से और सब भी लोगों के हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भारतीय क्रिकेट कप्तान जो पहले थे वो कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो होगा C.K. नायडू। C.K. नायडू जो है हमारे 1932 में वो आपके भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले के भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे तो वो आपको लाला अमरनाथ थे। इस बात को याद रखेंगे। और C.K. नायडू के नाम पर आपको C.K. नायडू ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली थी उसको लागू किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। और इनके द्वारा जो है इन्होंने क्या किया था कि उत्पाद का जो 50% भूमि है लगान के रूप में वसूल किया। और उन्होंने इसके समय जो टैक्स था वो 50% था। और इन्होंने क्या किया था, जो पशुओं के चरने के लिए और गृह कर इत्यादि पर उन्होंने कर लगाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 शेरशाह, अर्थात शेरशाह सूरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं। ये एकमात्र एक शासक रहे हैं जो आपको जो मुगल काल हुआ है उसमें उन्होंने हुमायूं को बीच में हटा के इन्होंने शासन किया है। और इनका जो मकबरा है बिहार के रोहतास में है। और इनका जो बचपन का नाम है आपको फरीद खान था। अगला प्रश्न देखेंगे हम। और इन्हीं के द्वारा आपको याद रखना होगा एक चीज और, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम जो किया था कि जो पेशावर से कलकत्ता तक का जो ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड जिसे हम कहते हैं उनका निर्माण इन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी ग्रांट किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 शाह आलम द्वितीय। ये जो शाह आलम द्वितीय है आपको, ये आपको मुगल बादशाह उस समय थे। और मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय, इनसे पीछे जुड़ी जानकारी थोड़ी सी ये है कि जब
हमारे भारत का जो पहला जो भारत पर एक युद्ध की जो प्लानिंग और भारत पे राज करने की जो पहला युद्ध माना जाता है उसको पलासी का युद्ध, जो 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य होती है। तो इस युद्ध ने एक सिद्ध किया कि भारत पे अब अंग्रेज का शासन चलेगा। और इसी युद्ध में जो है जब उन्होंने क्या किया, क्लाइव के द्वारा जो है मीर जाफर, मीर कासिम वगैरह को शासन पे रखा। तो मीर जाफर तो किसी तरह कर लिया, और उन्होंने मीर कासिम ने क्या किया कि उन्होंने अपनी राजधानी को ही बदल दी, जो उन्होंने मुंगेर को स्थानांतरित कर लिया। और मुंगेर स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब और जो मुगल शासक थे, उन्होंने जाके एक सहायक संधि के तहत उन्होंने क्या किया कि कंबाइंड रूप से उन्होंने लड़ने का फैसला किया जो अंग्रेजी शासन से। उन्होंने जो बक्सर का फेमस युद्ध है 1764 में वो हुआ था, जिसमें संयुक्त सेना की हार होती है। तो संयुक्त सेना की हार होने के बाद, क्योंकि भारत के जो उस समय में जो मुगल शासक थे वो शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने 16 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव है उनके मध्य इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए। और इसी संधि के अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट की ओर से बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी या फिर कह सकते हैं कि राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है इनमें कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिलवासा। इसमें क्या है, आपको दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है, और लक्षद्वीप की राजधानी आपको कावारत्ती हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेंगे हम कि एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है वह क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4। ये होता है क्या है कि जब हवा की पहाड़ियों की पट्टी के साथ जो ऊपर उठने के कारण से जो वर्षा होती है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों का जो संबंध है कौन से, ये एक तरह से युद्ध का पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, त्रिपक्षीय संग्राम, जो बहुत ही फेमस रहा है, जो लुसेंट में आपको बार बार दिया जाएगा कि त्रिपक्षीय संग्राम किस किस के बीच में हुआ था, तो उसमें यही राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल का इसमें माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों को काल क्रम के पहले प्रकाशित पहले एवं इसी तरह से बाद के अनुसार से इसमें लगाने के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, पहले 4 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 1 4 2 3 1। तो शुरू से ही पहले देख लेते हैं, गांधी फाइटर विदाउट अ स्वार्ड। तो इस ये पहले है, ये आपको 1950 में ये है। ये आपको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, 1 मिनट। हाँ, गांधी फाइटर विदाउट अ स्वार्ड, जे ईटन के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये पुस्तक आपको, उसके बाद क्या हुआ है कि 1950 में ही आपको 2 नंबर में देखिए आपको द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये भी है आपको। उसके बाद क्या है आपको गांधी ट्रूथ, आपको 3 नंबर का है, ये लिखा गया है। उसके बाद 1 नंबर में जो दिया गया है आपको इन सर्च ऑफ गांधी, आपको 1982 में लिखा गया है रिचर्ड एटनबरो के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का जो स्थापना है वो आपको गुलाम वंश के जो शासक थे या प्रथम संस्थापक थे, कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। हालांकि उनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है, 1206 में इनकी स्थापना होती है मुगल वंश की, गुलाम वंश की। और उसके जो है चौगान खेलते समय जब घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनका जो दामाद है इल्तुतमिश, उनके द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जो मुमताज महल है किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 3, ये जो है आपको शाहजहां की पत्नी थी। और इन्हीं की याद में जो आगरा का ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। तो अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राचीन काल के जो अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुरातत्व विज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1857 ईस्वी।
जो 1857 से जो पहले बहुत सारी ऐसी नीतियों में बदलाव किए गए हैं जो भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा, जो अंग्रेजी शासकों के द्वारा, तो उन नीतियों के कारण जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों के जो लोगों में अलग अलग जो रोष की भावना है वो आपको 1856 तक बहुत ही उग्र हो चुकी थी, जब सारे राज्यों की हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति उनकी चालू जारी थी। और इनमें सबसे जो आग में घी डालने का काम किया वो चर्बी भरा कारतूस, वो जो मंगल पांडे के द्वारा इनका विरोध करके 2 अंग्रेजी अफसर को मार गिराया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 10 मई 1857 को ये बहुत ही बृहद पैमाने पे मेरठ से ये फैल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगर आपको इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी बहुत सारे फैक्ट आपको दिए गए हैं, जो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, शॉर्ट्स वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें आपको बहुत से एक मात्र 10-10 सेकंड में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है वह कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, उर्दू हो जाएगा। जो हमारे बिहार की जो प्रथम राजभाषा हुआ तो हिंदी है, और ये द्वितीय जो भाषा है ये हमारा उर्दू है, जिसे 1984 में उर्दू को जो है बिहार का द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। और बिहार में जो है उर्दू भाषा का आरंभ 12वीं शताब्दी से माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेड़िया जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, मुंगेर में। बेड़िया जनजाति आपको मुंगेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, जमालपुर से। जमालपुर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, पटना। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो जैसे भिखारी ठाकुर को आप जानते होंगे, जो भी कलाकार हैं, जो भोजपुरी आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा जो गीत है इनके द्वारा और नाटक वगैरह की रचना की गई, तो इनका जो है सम्मान आपको रंगमंच एवं लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपको 61 नंबर का प्रश्न है कि चोल शिलालेखों में जो है विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साला भोग हो जाएगा। ये जो चोल प्रशासन का जो है स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही फेमस थे ये, और इनके जो अभिलेख हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मदेय मतलब हुआ कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि वो माना जाता है, और मंदिरों को जो भेंट की गई भूमि है उसके बारे में वहाँ लिखा गया है देवदान, और जो विद्यालय के लिए दिया गया भूमि है वो क्या होगा, साला भोग कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, तिराप और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में। तिराप और नोवा नदियां जो ये आपको अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आंसर आपको बताते हैं कि कुछ प्रश्न और हैं कि इसका जो है आपको ये इसकी राजधानी आपको ईटानगर है, और अरुणाचल प्रदेश से ही आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन करती है और उसी से आपको बंगाल की खाड़ी में जाती है। और 2011 की जनगणना अनुसार अरुणाचल प्रदेश का सबसे जनसंख्या घनत्व जो है 17 व्यक्ति मात्र प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का जो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो देखना है। तो इसमें क्या है, हमारा जो सही आंसर है आपका वो तो हो जाएगा एक, ये हो ही जाएगा हमारा जो है भारत का जो संविधान है अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। तो इसमें क्या है कि और जो फैक्ट है आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। जो भारतीय संविधान है हमारा उसके बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। जो इसमें जो दूसरा नंबर ये दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का जो ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। तो इसमें क्या है कि ये जो है आपको ये गलत फैक्ट है, क्योंकि ये जो है आपको हमारा इसमें आपको क्रमिक रूप से आपको सभी में बताते आए हैं, प्रैक्टिस सेट में इसमें भी आपको बताते हैं। जो कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर जो हमारे संविधान सभा का गठन हुआ है
उसमें क्या होता है कि हमारा 9 दिसंबर 1946 को पहले संविधान सभा की बैठक होती है, और जो पहले दिन की बैठक होती है तो तत्काल में जो उस दिन जो वयोवृद्ध थे उस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या किया जाता है कि तत्काल में जो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर पुनः बैठक होती है जिसमें कि आपको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाना है, तो उसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसमें अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अगला प्रश्न, ये अगला पॉइंट जो है इसमें कि हंटर कमीशन के तहत जो है गठित संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। कैबिनेट मिशन के तहत इसकी जो है गठन इसका किया गया था। अगला प्रश्न जो इसमें पॉइंट है कि 26 अगस्त को जो है हमारा जो है भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा संविधान जो है आपको ये बनकर जो है आपको 26 नवंबर जो है आपको 26 नवंबर 1949 को हमारा ये पूर्णतः तैयार हुआ है, और 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारा जो अगर पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा पूर्ण भारत पे गणतंत्र अर्थात जो है हमारा रिपब्लिक जो कहते हैं कि संविधान का शासन लागू हो गया, तो पूरे भारत पे हमारा उस दिन से संविधान लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा ये। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो हिल स्टेशन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा हिल स्टेशन जो है पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के अलावा जो शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग सहित जो भी आपको रिजॉर्ट वगैरह है वो आपको निचले हिमालय में, मध्य निचले हिमालय में, मध्य या निचले दोनों भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1951 में जो निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो ये लुसेंट में आपको बहुत बार दिया हुआ है और बहुत बार आप लोगों ने याद भी किया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा आपको जो प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है आपको नई दिल्ली में 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कल्हन जो एक लेखक थे, इनके द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई है और उसके बारे में पूछा जा रहा है, और कहाँ के बारे में उसमें डिटेल लिखा गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो इनके बारे में भी जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इनके बारे में पुस्तक में बहुत बार जिक्र आता है कि कल्हन के द्वारा लिखी गई पुस्तक राज तरंगनी है, जिसका जो संबंध है कश्मीर के इतिहास से है। राज तरंगनी जो है कश्मीर पर जो आधारित सबसे पहला स्रोत है, इसे जिससे कि आपको इस क्षेत्र पर जो ऐतिहासिक पाठ के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कौन सा जो उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आयुर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, रोजगार का। अगला प्रश्न देख लीजिए, कश्मीर के पुरुष और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली जो पारंपरिक पोशाक है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फेरन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपको साइंस का है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है कि एक इंजन की जो शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान से 90 मैट्रिक टन की कोयला को पृथ्वी पर के सतह पर लाए। तो इस प्रश्न के लिए आप क्या करेंगे कि जो इसका जो इंजन की शक्ति का आप यूज करेंगे, जो W/T हो जाएगा यहाँ पे, उसका यूज करके इसका आंसर निकालिए। इसका जो आंसर हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50 किलोवाट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। एक धनावेशित अल्फा कण जिसे पश्चिमी दिशा में प्रक्षेपित किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसका जो है उत्तर दिशा में विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, ऊपर की ओर हो जाएगी। इसमें जो ये जो सिस्टम है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। इसका जो आपतन व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। विरल माध्यम के सापेक्ष
सघन माध्यम का वर्तनांक क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1.414। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स, किसी बिंदु पर 1 केजी की एक वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। उसी बिंदु पर 3 केजी की जो वस्तु में त्वरण क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए जो आप क्या करेंगे, जो जी का जो स्मॉल जी का मान है वो GMF/r² से आप यूज करके देख लेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देख लेंगे कि यूरेनियम 238 में जो है इसके 10 पे पावर 21 परमाणुओं का मिलीग्राम में वजन क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइटियम में न्यूक्लियन की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रॉन इक्वल टू 2, प्रोटॉन इक्वल टू 1। अगला प्रश्न देखते हैं, एसिटिक अम्ल में जो उपस्थित क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या है? तो ये प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये लार ग्रंथि में बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बर्फ के 2 घनों को आपस में दबाया जाए तो वो मिलकर एक घन बना लेते हैं, निम्नलिखित में से उन्हें आपस में जुड़ने में कौन मदद करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हाइड्रोजन आबंधन के कारण से ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम किसको किस में बदलते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। अगला प्रश्न देख लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आवधिक गति हो जाएगा। जब किसी पिंड की गति का कुछ समय के अंतराल के बाद अगर पुनरावृत्ति होती रहती है तो उसे आवधिक गति कहते हैं। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है आपको उसी प्रकार की एक आवधिक गति है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है जो गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री मोल में क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, इसका हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁷। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, अर्धायु अवधि। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, 12 ग्राम। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के निम्नलिखित प्रकाश के लिए जो है आपको निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, इस पर विचार करना है। तो वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, ये बिल्कुल सही है। और वह निर्वात में गुजर सकता है, ये भी सही है। वह निर्वात से नहीं गुजर सकता, ये बिल्कुल गलत है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, वह निर्वात से नहीं गुजर सकता है, क्योंकि प्रकाश के लिए जो है कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर यहीं पे ध्वनि रहता तो ये आंसर आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे असत्य कथन को ही चुनना था, इसके लिए आपको ये नहीं गुजर सकने वाला ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कोलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, एट्रोपिन हो जाएगा। जो ऐसा माना जाता है कि इसका जो यूज है पहले उसका जहर के रूप में किया जाता था, और अभी जो है इसका कभी कभी जो यूज है आपको आँख की जो पुतली है आपको उसको विस्तृत करने के लिए और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, 36 से 45 डिग्री का कोण। जैसे कि अब इस टाइप से अगर जब आप इसका एग्जाम पास करते हैं और बिहार पुलिस का या फिर जो भी फिजिकल टेस्ट होता है उसमें जब गोला फेंक दिया जाता है तो उसमें भी आप अगर इस विधि का प्रयोग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? तो हमारे जो पेट में जो है यकृत में बहुत सारे रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती है और उसमें जैसे कि बहुत सारे अम्लों का उसमें जो स्रवण होते रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा अम्ल ही हो जाएगा उसका कारक, क्योंकि अम्ल के बहुत सारे रिसाव इसमें होते ही रहते हैं। और जैसे कि हमारे शरीर में पेट दर्द या फिर उदरीय जो भी बीमारी होती है या फिर गंभीर बीमारी का कुछ भी लक्षण हो सकता है उसमें, तो
पेट दर्द के लिए आपको बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि दर्द या तो सामान्यतः है, तो उसमें लीवर में खराबी या आमाशय में छीद होने के कारण से होता है। तो या फिर कभी कभी होता है कि पित्त की थैली में आपका पथरी हो जाता है, उसके कारण से भी आपको दर्द होता है। तो और ये जो पथरी होती है आपको, वो ऑक्सैलिक एसिड के कारण से बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वाहनों के अग्रद्वीपों में जो हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो हमारा ये इस टाइप से बना रहता है, ये अवतल दर्पण का, कि उसमें क्या होता है कि वाहनों के आगे जो ये हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या होता है कि बड़ी फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण जो होता है उसका दाढ़ी बनाने के काम में होता है, और आंख कान एवं नाक के डॉक्टरों द्वारा जो उपयोग में लाया जाने वाला ये दर्पण है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि साइड मिरर के रूप में, तो वो आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उसमें छोटी सी वस्तुओं को देखने के लिए और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा कि ये है, जब एक कम प्रतिरोधक तथा अधिक प्रतिरोधक के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उनका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या हो जाएगा, कम प्रतिरोध से सदैव कम हो जाएगा। जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उसका जो युग्म है, जो जोड़ा उसका है प्रतिरोध, कम प्रतिरोध सदैव प्रतिरोध से सदैव कम होता है और अधिक से अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपको मैथ का सवाल है और अभी ये 100 तक आपका ये मैथ का सवाल है। इस प्रकार जो हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम सवाल, अब सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। और आपसे एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आप लोग जो भी बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं अभी इसमें जो बिहार पुलिस की है, तो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है वो आपको लगातार एक ऐसी वैकेंसी है कि बहुत ही तीव्र गति से आपको इसका जो है आपको पीटी हो जाता है, उसके बाद दौर हो जाता है, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी हो जाती है। तो उसके लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मौका मिला है कि बहुत लंबे समय के बाद बहुत ही बृहद पैमाने पर बहाली आई है, और ये जनवरी फरवरी तक में इसको पूरी कराने की पूरी तरह से बातचीत जारी है। और इसके लिए आपको 6 महीने में आपको एक जॉब हासिल हो जाए, उसके लिए आपको बिना समय गंवाए आपको जी जान लगा के पढ़ाई करनी होगी। और आपको 6 महीना तक आपको कुछ नहीं अगर देखते हैं तो आपको आसानी से एक आराम से जॉब इसका हो जाएगा। और आपसे जो किरण प्रकाशन का जो है ये अभी प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिछले रुक्मिणी पब्लिकेशन में भी थे और इसमें भी है, अगर इन दोनों प्रैक्टिस सेटों को बहुत अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो ये इतने, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि अब जैसे ही हम वो दूसरे मार्केट के जो अवेलेबल सेट हैं वो आप करेंगे तो लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल आप पहले से ये जानते हैं। तो आप मन से तैयारी कीजिए और जो भी प्रैक्टिस सेट है वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, और जल्द ही आप लोगों के लिए लुसेंट और एसपीडी का भी एक कुछ चैप्टर लाया जाएगा, ताकि आप उसको भी एक एक चैप्टर आपको देख देख के उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।